Audio Jungle. Audio Jungle. एबी न्यूज़ की टीम इस समय सीएम सिटी गोरखपुर के रूप में चर्चित, जहां पे खादी ग्राम उद्योग की तरफ से आप देख सकते हैं कि एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और यहां पे नुक्कड़ नाटक का एक प्रोग्राम किया गया था। इस नुक्कड़ नाटक के ये सारे कलाकार हैं, नाट्य दल गोरखपुर के ये सारे कलाकार हैं। इनका मेन वर्क ही यही है कि लोगों के बीच में किस तरीके से जागरूकता फैलाया जाए और उस जागरूकता को फैलाने के पश्चात लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, अपने दायित्व को समझ सकें, देश के प्रति क्या कर्तव्य है। आज देश में सबसे बड़ी समस्या जो जनसंख्या वृद्धि के रूप में बढ़ी है, उस पर इन लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम किया है। आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं इन कलाकारों ने किस तरीके से अपनी भूमिका को निभाया है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ईश्वर राव है। और कौन सी भूमिका में थे आप? हाँ जी, हम जो है यमदूत की भूमिका में इस नाटक में थे। नाम से ही लोग कांप जाती है रूह। हाँ, बिल्कुल, जो कि क्या है कि मानव अपने कर्तव्य के प्रति कुछ लापरवाहियाँ ज़रूर करता है, जिसकी वजह से आप सभी जानते होंगे कि यमलोक में इस समय कि इतनी सारी मौतें हो रही हैं, अकाल मृत्यु, क्योंकि धरती पे जो है कि तमाम तरह की गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं। तो इसी के बेस पे हम जो है यहाँ धरती लोक पर आ करके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो हमारा इस नाटक में यमदूत का भूमिका था। सर हैं, आपका नाम मैंने देखा थिएटर में कि जंजाली, नाम से ही समझ में आ जाएगा कि भाई बहुत बड़ा जंजाल पाल रखा होगा। क्या था, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर बताएंगे? सर, मैं गिरिजेश दुबे। एक्चुअली ये जो जंजाली का जंजाल नाटक है, ये अपने यहाँ एक लोक मान्यता है कि इस लोक के अलावा भी एक लोक होता है, मृत्युपरांत आत्माएं वहाँ जाती हैं। उसी को लेकर के एक हास्य नाटक के माध्यम से किंतु संदेशपरक नाटक तैयार किया गया और जनता में यह संदेश देने की कोशिश की गई, क्या करें क्या न करें लोकहित में। ऐसा ही हमारी सोच रही है और उसी के ओत-प्रोत ये नाटक रहा है। और नाटक में मनोरंजन न डाला जाए तो जनता को तो थोड़ा आनंद तो आना चाहिए ना, इसके लिए थोड़ा सा कब मनोरंजन। से सर ये नाटक की भूमिका में आप कार्य करते और हैं? सर, यह तो एक नाटक है, मान लीजिए। नुक्कड़ नाटक अनेक हमने किए और सन 93 से मंच, नुक्कड़ राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर, जिले स्तर पर तमाम तरह की प्रतियोगिताओं में बहुत सारे बड़े बड़े मंच, छोटे छोटे मंच, गांव-गांव में, शहरों में नुक्कड़। और इस तरह से आज सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से नाट्य दल गोरखपुर की टीम के द्वारा हम यहाँ उपस्थित हुए। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यहाँ खादी ग्राम उद्योग का मेला लगा है, उसमें हमारा नाटक लगा हुआ था, जंजाली का जंजाल, जिसमें जंजाली की भूमिका में मैं। जनसंख्या नियंत्रण में जितना पुरुषों का दायित्व है, उतना ही महिलाओं का भी दायित्व है। मैम, आपको मैंने देखा नाटक में पत्नी की भूमिका में थी, परिवार नियोजन को कैसे कंट्रोल करें, थोड़ा सा बताएं ताकि महिलाएं इस बात को समझ सकें और वो इस चीज़ों को अपने अधिकार और को समझते हुए इसको नियंत्रित करें। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। इसमें मैं रोल की हूँ जंजाली की वाइफ का। तो जैसे कि हम लोग किए हैं परिवार नियोजन पे और ये मस्तिष्क ज्वर पे किए हैं हम लोग, और हम लोग गांव में भी करते हैं। जी सर। कुछ बताना चाहेंगे मैम? आप भी एक कलाकार हैं इसकी। जी, मेरा नाम पूनम है। कूड़ा फेंकने का रोल की हूँ। जैसे साफ़ सफाई के बारे में, अपना घर साफ़ सफाई से रखिए, फिर कूड़ा इधर उधर ना फेंकिए। कूड़ा फेंकेंगे इधर उधर बदबू करेगा, उसके बाद सबके पैरों में लगेगा, घर तक पहुँचेगा, घर भी आपका गंदा होगा। इसलिए कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें और साफ़ सफाई, रोड भी साफ़ सफाई रहता है, साफ़ सफाई, उसके बाद घर भी स्वच्छता अभियान का आपने हाँ। उसको पुख्ता किया है। जी। सर, अंतिम तौर पे क्या करना चाहेंगे आप, चूँकि पूरी जिम्मेदारी मुझे लग रहा है कि आप ही निभा रहे हैं? सर, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में नाट्य दल गोरखपुर ने जंजाली का जंजाल नाटक प्रस्तुत किया। अंतिम दौर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि समाज को अभी भी जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है, शहर से लेके गांव तक, और वो हमारी संस्था बखूबी निभा रही है। और इसके साथ साथ सूचना विभाग हमारी बहुत मदद करते हैं, उनके द्वारा ही ऑर्गेनाइज तमाम सारे प्रोग्राम हम लोग करते हैं। और गांव-गांव तक, यानी कि बहुत दूर भी गांव है, एकदम लास्ट व्यक्ति तक कोशिश रहती है हमारी कि लोग जागरूक हों, और जागरूक इस तरीके से हों ताकि
कोई किसी पे कहने से पहले अगर कूड़ा है तो कूड़ेदान में डालें, अगर डेंगू से बचना है तो हम पहले समझ लें कि हाँ उसके क्या कारण है, क्या निवारण है। क्योंकि हर हाथ में आज मोबाइल है और मोबाइल से सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी नुक्कड़ नाटक एक ऐसी विधा है कि आदमी जब हम उसमें एक्टिंग करके दिखाते हैं तो लोगों को ज़्यादा समझ में आती है कि जो घटनाएं इस व्यक्ति के साथ, वो जंजाली के साथ घटी कि उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई एक नशे की स्थिति में। तो अगर वो नशा नहीं करता तो शायद ये घटना लोगों की, जो लोग नशा कर रहे हैं वो लोग ये अच्छी तरीके से समझ आए कि मैं भी नशा कर रहा हूँ, तो अगर मेरे साथ भी ये घटनाएं घट सकती हैं। इससे हम कैसे आसानी से बच लें, इसको छोड़ के खुद जागरूक हो गए, तभी हम अपने परिवार को और अपने इस समाज को एक सही दिशा देने का काम करेंगे। धन्यवाद। परिवर्तन की सर बात करें तो कम दिखने को मिल रहा है, क्या वजह रही है? परिवर्तन तो हो रहा है, देखने को कम मिला है, लेकिन लोग जागरूक धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हो जाएंगे। लेकिन सरकार भी हमारी इस पे बहुत ध्यान दे रही है और साथ साथ हमको भी ध्यान देना पड़ेगा। आम जनमानस जब तक इस पे खरा नहीं उतरेगा तब तक उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ नुक्कड़ नाटक के कलाकार, जिन्होंने बताया कि एक साथ एक मंच के माध्यम से बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं सोसाइटी को, ताकि जनता उसको जाने, समझे, देखे और जो बीमारी है, जनसंख्या वृद्धि है, उस पर कंट्रोल करके देश को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया जा सके। एबी न्यूज़ की तरफ से आपको धन्यवाद। बहुत बहुत